अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 6.1 का नहीं देखा तो पहले उसको देख के फिर आप लोग इस पार्ट पर आएँ, क्योंकि आप लोग अगर उन पार्ट्स को देख लेंगे तो ये आप लोग खुद ब खुद ही हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर जो देखे हैं वो पार्ट्स तो वो इसको पहले खुद करने की कोशिश करें, और अगर कोई गलती होती है तो फिर इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, जो मैं सोल्यूशन करूँगा। तो वो कह रहा है द सॉलिड लाइज बिटवीन planes perpendicular to the x axis at x is equal to -1 and x is equal to 1। वो कह रहा है कि आप लोगों के पास सॉलिड है जो कि परपेंडिकुलर किसके है, एक एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस का इंटरवल क्या है, x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1। मतलब कि एक आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, a टू b, ठीक है, ax dx। अब जो ये ax है ये आप लोगों का वो बेस होगा कि जिसका आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। जो उसका कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका आपने एरिया फाइंड करना है। ये आप लोगों का क्या, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसका एरिया फाइंड करते ही आप उसको इंटीग्रेट कीजिएगा अपनी इंटरवल के लिहाज से। जैसे इधर इंटरवल दिया गया x इज इक्वल टू -1 से x इज इक्वल टू 1, मतलब कि हमारे पास आप क्या आ गई है, -1 से 1 लिमिट तो आ गई। अब हमने एरिया निकालना है। अब अपनी सिचुएशन दोबारा पढ़ें कि एक परपेंडिकुलर है जो कि एक एरिया जो कि परपेंडिकुलर है -1 से 1 तक, ठीक है। फिर क्या वो कह रहा है, ये एक्स एक्सिस पे वो कह रहा है क्रॉस सेक्शन बिटवीन दीज प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। और जो आपका क्रॉस सेक्शन है ना वो भी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के। अगर आप लोगों का सॉलिड परपेंडिकुलर तो क्रॉस सेक्शन भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और वो क्रॉस सेक्शन क्या, स्केयर है एक। वो क्रॉस सेक्शन एक क्या है, स्केयर है एक। हुज बेसिस रन, मतलब कि अगर आपके पास ये स्केयर है ना, इसकी जो नीचे वाली साइड होगी इसको क्या कहा जाएगा, बेस कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। और आपको पता है स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू एस का स्केयर। ए इज इक्वल टू एस का स्केयर। अगर हमारे पास बेस की लेंथ मौजूद हो, बेस की लेंथ, क्योंकि आपको पता है स्केयर के तमाम साइड्स की लेंथ सेम होती है, अगर बेस की लेंथ मौजूद है तो हम उसके एस की जगह रख के हम अपना ए फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारे पास बेस है जो कि रन कर रही है फ्रॉम सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक सेमी सर्कल है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि एक आपके पास स्क्वायर ये है, ठीक है, और एक आपके पास स्क्वायर ये है। ये आपको ये वाला जो स्क्वायर है वो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये वाला जो सेमी सर्कल है वो कौन सा है, माइनस y इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात इतनी। अब वो कह रहा है कि उसकी बेस है ना, वो बेस स्क्वायर के क्या है, स्केयर की जो बेस है वो रन करती है इस सेमी सर्कल से इस सेमी सर्कल तक। अब हम एक बेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैं एक बात बता दूं, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब मैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूंगा कि जो 2D महसूस होगा, लेकिन आप लोग अगर देखें आपकी ये एक्स एक्सिस है तो आपका जो स्केयर पड़ा होगा ना वो कुछ यूं पड़ा होगा, ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर। अब मैं इधर बना रहा हूँ ना, अब ये इस तरह महसूस, पहली बात तो ये स्केयर महसूस ही नहीं हो रहा, इसको इधर से मिटा देते हैं। अब इधर देखें, अगर ये इस तरह महसूस हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस है और आपका जो स्केयर होगा वो कुछ यूं होगा, ठीक है ना, जो कि परपेंडिकुलर का महसूस होता है, ठीक है ना। लग यही रहा है कि ये 2D में है, लेकिन ये 3D के स्ट्रक्चर का प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब ये वाली जो बेस है ये इधर से लेके इधर तक है, मतलब कि अगर मैं इधर से लेके इधर तक की लेंथ फाइंड कर लूँ तो मेरे पास इजीली क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लेंथ कैसे फाइंड करनी है, देखें, अगर मैं इधर इसको इससे माइनस कर दूं, मतलब कि इसको इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहूं, देखें, एरिया, जब आपने लेंथ निकालनी होती है क्या करते हैं, y2 माइनस y1 ऐसे करते हैं ना। अगर मैं इसको y2 कह दूं और इसको y1 कह दूं तो उसको मैं इसी तरह कहूंगा ना, y2 माइनस y1, मतलब कि ये वाले इस वाले y को इस वाले y से माइनस करके हमारा आंसर क्या आ जाता है, इसकी लेंथ आ जाती है। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह किया हुआ है। आप लोगों को कभी भी किसी चीज की लेंथ चाहिए हो तो आप पहले वाली को दूसरे वाली से माइनस, दूसरे वाली को पहले वाले से माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखें एस का आंसर, अच्छा एस की पावर इस तरह लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ये एक्स में है, ठीक है ना, वेरिएबल में लिखेंगे तो फंक्शन की सूरत में। तो इसको मैं अगर देखूं
1 माइनस एक्स स्केयर माइनस ये वाला माइनस में तो ये माइनस 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है ना। अब क्या होगा 1 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर, जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 2 1 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है ना। ये आप लोगों का एस का फंक्शन बन चुका है, एक्स का आंसर एस का आंसर आ चुका है। अब हमने किसका आंसर फाइंड करना है, एरिया का। जो एरिया का आंसर आएगा उसको इधर पुट करके आप लोगों का इंटीग्रेशन की मदद से आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखें एस का आंसर आपका क्या आया था, एक्स का आंसर आया था 2 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में पुट करें, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स के मुताबिक एक्स फंक्शन के मुताबिक होगा, ठीक है ना। फंक्शन इसका स्केयर, ठीक है ना, स्केल लें। अगर मैं इसका स्केल लूं तो देखें 2 का स्केयर 4 और इसका ये कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्केयर, ये आप लोगों का एरिया का आंसर आ गया। देखें एरिया का आंसर क्लियर हो गया, एस का स्केयर क्योंकि इस फॉर्मूले के मुताबिक इसमें एक्स लगा के ना हम वेरिएबल्स की शो करके फंक्शन शो करके ये आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट्स हमने पहले फाइंड कर ली थी, इसकी मदद से हमारे पास रह गया था एरिया, एरिया हमने फाइंड कर लिया और एरिया का आंसर क्या है, मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ एक दफा 4 1 माइनस एक्स स्केयर। अब क्या करूंगा, अब मैं इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा वो हमारे इसके वॉल्यूम का आंसर होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। अब मैं इसको देख 4 बाहर निकाल दें, ठीक है ना, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें 1 माइनस 1 एक्स स्केयर पर, ठीक है। अब 1 की क्या होती है एक्स माइनस इसकी क्या है एक्स क्यूब ओवर 3, ठीक है ना। किधर से किधर -1 से 1 तक, ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करें 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ओवर 3, ठीक है, माइनस एक्स की जगह -1 माइनस एक्स क्यूब की अगर एक्स क्यूब में -1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1 आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 वैसे का वैसे ही 4 1 माइनस 1 ओवर 3, एक मिनट अभी इसको माइनस रहने दें, देखें -1 माइनस माइनस +1 ओवर 3, ठीक है। उसके बाद 4, उसके बाद आपका इधर देखें v क्या आएगा, v इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 1 ओवर 3। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें अब मैं इनको माइनस प्लस कर देता हूँ आपस में, तो 1 + 1 2 -1 -1 -2 और 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3 to the 6 -2 3 to the 6 -2 ओवर 3 4। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4 ओवर 3, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ओवर 3 क्यूबिक यूनिट आपका आंसर, ठीक है ना। 4 × 4 ओवर 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको सेमी सर्कल दिए गए, कहा गया जो सेमी सर्कल की आप लोगों का बेस है ना, जो आपका क्रॉस सेक्शन की बेस है वो सेमी सर्कल के आपस में कनेक्ट करती है। रन फ्रॉम का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कनेक्ट का मतलब है कि आपको कनेक्ट करती है आपके सेमी सर्कल्स को। तो इसका मतलब वो जो बेस होगी उसका एक जो पॉइंट होगा, एक मतलब कि जो एंड होगा वो इसका होगा और एक एंड किसका होगा, इसका होगा। तो उन दोनों को हमने माइनस करके इस बेस का क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अब आपको पता है स्केयर है, स्केयर का जो भी आंसर होता है तो वो सबका क्या होता है, सेम होते हैं। तो इसका इस फॉर्मूले में पुट करके अपना एरिया का आंसर निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका इधर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब मैं इस क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन करने लगा हूं, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन सेम है। फर्क क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि एज इट इज यही है कि एक आप लोगों का एक्स एक्सिस है -1 से 1 है, ठीक है, उसमें सेमी सर्कल है, ठीक है। इस तरह सॉरी ये थोड़ी सी ना वो डायग्राम हाथ से बनी हुई है, थोड़ी सी इधर उधर, लेकिन कंसेप्ट यही है। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक है और एक है y इज इक्वल टू -1 और x का स्क्वायर का, ठीक है ना। लेकिन उसमें फोर्थ वाले क्वेश्चन में उन्होंने बेस की जगह ना डायगोनल दी गई है। इधर बेस थी ना 3 वाले क्वेश्चन में, लेकिन 4 वाले में उन्होंने कहा हुआ है कि डायगोनल रन करती है, यानी कि कनेक्ट करती है सेमी सर्कल को
दोनों सेमी सर्कल्स को। एक और बात याद रखिएगा, जो डायगोनल की मदद से फॉर्मूला आपने फाइंड करना है ना, फॉर्मूला जो डायगोनल का स्क्वायर ओवर 2, ये एरिया का फॉर्मूला है बाय द हेल्प ऑफ डायगोनल, ठीक है ना। अब करें, देखें, आपने अभी सीखा कि एरिया जब डायगोनल की मदद से फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर ओवर 2, ऐसे ही। अब डायगोनल की लेंथ हमने फाइंड करनी है, जिस तरह अभी बेस की लेंथ फाइंड की है कि एक को एक दूसरे से माइनस कर दिया, या आप लोग आसानी के लिए कह लें y2 को माइनस y1 कर दिया, ऐसे ही ना, मतलब कि पहले वाला अगर y1 है और ये y2 है तो इसको y2 को माइनस y1 कर दिया, क्लियर है। तो अब डायगोनल की लेंथ भी इसी तरह फाइंड होगी, डायगोनल की लेंथ फाइंड करें, इस फॉर्मूले में पुट करें, आपका एरिया आएगा, एरिया को इंटीग्रेशन कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स। अब इधर लिमिट सेम होंगी क्योंकि वही क्वेश्चन है ना, एज इट इज वही है, बस इधर ये डायगोनल का लफ्ज चेंज है, ठीक है ना, -1 से 1 है, क्लियर होगी बात। अब हम इसको सोल्व करते हैं, पहले आप खुद सोल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर आप चेक करिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। अब मैं इधर देखिए डायगोनल निकाल लूं, मैं एक दफा आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरह वो आप लोगों की डायगोनल होती है, ठीक है ना। ये आपका एक स्क्वायर है, डायगोनल ये वाला पॉइंट और जो ऑपोजिट पॉइंट को लाइन मिलाती है ना वो डायगोनल होती है। तो ये देखना, अगर मैं इसको स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर थोड़ा सा कर्व है, ठीक है ना, ये इस तरह पड़ा हुआ है, इस तरह ये स्क्वायर पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरह सीधा करूँ तो फिर आपको, तो ये इसकी ये देखें, इसको मैं इधर अगर देखूँ तो ये इसकी ये लाइन मिला रही है आपस में, ठीक है। तो इस लाइन को फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल का क्या था, इसको इससे माइनस करें, ऊपर वाली को नीचे वाली से माइनस कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाली 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर तो पहले भी निकाल लिया था, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्क क्या है, वो डायगोनल वो साइड थी, लेकिन ये क्या है, बेस थी, ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है ना। वो कह सकते हैं वो एक साइड थी लेकिन ये डायगोनल है। डायगोनल का फॉर्मूला लगाएं ax, ठीक है ना, और डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल का वो फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, देखें, डायगोनल उसका स्क्वायर ओवर 2, डायगोनल क्या आई थी, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2, ठीक है ना। अब मैं अगर देखूं तो ऊपर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये इससे कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 2 से कैंसिल तो क्या बचा, 2 बचा, तो इधर आ जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आप लोगों के एरिया का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, एरिया का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, क्या आया, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायगोनल की जगह ये वैल्यू पुट की, उसका स्केल लिया और ये नीचे 2 था, 2 को माइनस करके आपका ये आंसर आ गया, क्लियर है बात। अब इसको पुट करते हैं विद हेल्प ऑफ लिमिट की मदद से। आपका v इज इक्वल टू था a से b एरिया, ठीक है ना, इसी तरह था। अब मैं a से b क्या लेता हूँ, -1 से 1, एरिया भी क्या आया था, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी मुझे लगता है स्क्वायर रूट नहीं था, हाँ स्क्वायर रूट नहीं था, 2 बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं x की, ये इस तरह और इसकी वही चीज़ है ना, बस इधर उधर 2 था इधर 2 नहीं है, बस फर्क यही है और कुछ भी नहीं फर्क। लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करके उसका आंसर आया था 4/3, इसका सारे का आंसर क्या आया था, 4/3, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट आंसर अभी तो किया, तो 2 4 द 8/3, मतलब कि उसका 16/3 आया था और इसका क्या है, 2 8/3। इसका आंसर जो हमने निकाला था वो 4/3 आया था। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मैं कर ही देता हूँ। कुछ ना जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं ना, उनमें एक चीज़ दी गई होती है, उनमें ये होता है कि उन्होंने ना इधर ना सिमेट्री होती है, ठीक है ना। अगर देखा जाए 0, ये एक ग्राफ इस तरह होता है सर्कल का, ऐसी है। अब 0 से इस तरफ, 0 से 1 और 0 से -1, इस तरफ अगर देखा जाए, इस तरफ भी ग्राफ सेम है और इस तरफ भी ग्राफ क्या है, सेम है। वो करते कुछ यूं है कि अगर मैं इधर देखूं, इससे अभी 2, इस 2 को हटा दें, इसको भी इग्नोर करें, पहले इसको देखें। अगर मैं इधर 0 से 1 ले लूं, इधर मैं 0 से 1 ले लूंगा, मतलब कि मेरा जो आंसर होगा वो 0 से 1, मैं लिमिट ले रहा हूँ, -1 से 1 नहीं ले रहा, मैं 0 से 1 ले रहा हूँ। एक 0 से 1 इधर आया और एक 0 से 1 इधर है, -1, एक 0 से 1 इधर है और एक 0 से -1 इधर है। एक चीज है, इन इसका एरिया और इसका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब दोनों तरफ सेम है, सेम होने की वजह से इधर का एरिया और इधर का वॉल्यूम या एरिया क्या होगा, सेम होगा।
अब मैं इधर 0 से 1 लेता हूँ और इधर 0 से 1 एक साइड का ले लूंगा ना, एक साइड का आंसर ले लूंगा। एक साइड का आंसर लेने से आप लोगों का जो आंसर आएगा ना, अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर इसलिए किया क्योंकि ये 1 से -1 था, उसके अंदर 0 से 1 लिया है। अब 0 से 1 भी सेम था, 0 से -1 भी सेम था, तो मैं अगर इसका एरिया निकाल लिया तो इसका एरिया भी सेम होगा। इसका और इसका एरिया दोनों को जमा करके मैं 2 इधर लिख सकता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक का एरिया निकलेगा तो दूसरे का भी वही आ जाएगा। तो कुछ लोगों ने ना, जो मतलब कि उन्होंने सॉल्यूशंस वगैरह हल किए होते हैं, उधर 0 से 1 लिया हुआ है। 0 से 1 क्यों? सिमेट्री की वजह से, क्योंकि इस तरफ और इस तरफ क्या होती है? सेम होती है। अगर हम एक का एरिया ले लेंगे तो दूसरे का एरिया भी वही होगा, जिसकी वजह से वो 2 से मल्टीप्लाई करके सिमेट्री की मदद से इसका आप आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है ना? अब मैं इसको सोल्व करूं तो इसका आंसर आएगा ये, -0 लिखने से आंसर क्या आएगा? 0, 2, 1 माइनस, इसको मैं सोल्व करूं 3 1 3, तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 का आंसर क्या आता है? 4/3। आंसर अभी भी 4/3, इस सारे का आंसर क्या आया था? 4/3। और इस तरह भी आंसर क्या आ रहा है? 4/3। हाँ, ये वाला जो 2 है, ये मैंने आपको कहा था अभी इसको नहीं देखना। अब 2 और इसकी जगह क्या आएगा? 4/3। चाहे इस मेथड से निकालें चाहे पिछले वाले मेथड से निकालें, इसमें क्या फर्क था? सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से अगर 0 से 1 एक साइड का ले लेंगे तो दूसरी साइड का भी वही होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? जब भी सिमेट्री आ रहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बात, कुछ कहीं कहीं ना आप लोगों का पूरा सर्कल हो, अगर मिसाल के तौर पर अगर ये सिमेट्री वाई में भी फैली हो, तो आप लोग फिर एक साइड का निकालेंगे ना, एक साइड का एरिया निकाल लें तो, लेकिन अब आपके पास साइड कितनी है? 1 2 3 4, तो इधर की क्या 2 की जगह क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आता है आपका, कि जब भी आपकी जितनी सिमेट्री बताई गई हो उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या कर देना? ज़रब कर देना होता है। इधर 2 की सिमेट्री बताई गई थी तो आपने इधर क्या मल्टीप्लाई किया? 2। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये 8/3 आपका आंसर, चाहे इस मेथड से निकालें चाहे पिछले मेथड से निकालें, आंसर आपका 8/3 आएगा। ठीक है? बेसिस और डायगोनल का आंसर अलग अलग है। ठीक है ना?